गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जो बैच चला रहे हैं वो क्लास 10th का है और 10th में कौन चैप्टर है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। और उसकी एक्सरसाइज चल रही है 8.2। उसके 3 क्वेश्चन मैं करा चुका था, अच्छे समझा चुका था। शायद उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और उसी के बाद मैंने 3 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए देते और आप लोगों ने शायद किए या नहीं किए, तो एक बार चेक कर लेना आपका आंसर क्या आया था और क्या बनेगा। क्या चल रहा है बच्चों? क्लास 10th से बच्चों क्या मालूम? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज बच्चों 8.2। 3 क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिए थे, आप लोगों ने करे नहीं करे तो चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों? पहला क्वेश्चन था उसमें जो मैंने दिया था घर के लिए आपके लिए होमवर्क जो था, पहला क्वेश्चन क्या था? साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30 से बच्चों ये क्वेश्चन था पहला। अब इसे समझ लेते हैं। पहले करा कैसे था बच्चों? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको याद होगी? कितनी बच्चों साइन 60 की वैल्यू? √3/2। कोस 30 की √3/2। जो साइन 60 की होती है उसी का अपोजिट वैल्यू कोस 30 की होती है, सेम वैल्यू। मतलब जो साइन 60 की वही क्या है? कोस 30 की वैल्यू है। कोस 60 की वैल्यू कितनी हो बच्चों? 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। रूट की रूट में कितना है बच्चों? √3। 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 बच्चों। 2 2 से कितना हो गया? 4। 1 1 जा 1। अगर रूट की रूट में तो रूट क्या हो जाएगा हमारा? खत्म हो जाएगा रूट। सेम बच्चों, रूट खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मिलता है बच्चों, अगर बेस सेम है, कल समझाया था आप लोगों को, तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब 3 - 1 मतलब अगर बेस सेम है तो बेटे ऊपर वाले ऐसे लिख देते हैं हम लोग। सेम बच्चों। 3 में से गया कितने बचेंगे? 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 1/2। ये आ गया हमारा आंसर। सही बेटे। साइन 60 का मान धर दिया, कोस 60 की वैल्यू रख दी, कोस 30 की वैल्यू रख दी, कोस 60 की वैल्यू पुट कर दी, साइन 30 की वैल्यू रख दी। साइन 60 की √3/2, कोस 30 की √3/2, साइन 60 की 1/2, साइन 30 की 1/2। दोनों मल्टीप्लाई में, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। रूट की रूट में रूट हो जाएगा खत्म। 2 दूनी कितना हो गया? 4। 1 1 जा 1। 2 2 से कितना हो गया? 4। सेम बच्चों बताया था, अगर बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐसे लिख देना आप लोग, वरना एलसीएम भी समझाया था कल आप लोगों को। ठीक है। 3 में से क्या कितने बचे बेटे? 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हो गया कैंसिल। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया खत्म, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन घर के लिए मैंने दिया था आप लोगों को। से बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? लिखा था कोस 60 कोस 30 माइनस साइन 60 से बच्चों सॉरी प्लस साइन 60 साइन 30। ठीक है बेटे, वैल्यू पुट करते हैं। कोस 30 की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास? कोस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? बताइए चलो। 1/2। कोस 30 की बच्चों याद हो तो बताइए कितनी होती है कोस 30 की वैल्यू? कितनी होती है बेटे? √3/2 से बच्चों। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी बाल को? प्लस कर दीजिए। साइन 60 की वैल्यू √3/2 से बच्चे साइन 30 की वैल्यू 1/2। कितनी बच्चों? 1/2। √3 की 1 में करेंगे कितना आएगा? √3। 2 2 से कितना हो गया? 4। √3 की 1 में करेंगे कितना आएगा? √3। 2 2 से कितना हो गया बच्चों? 4। जब बेस सेम हो तो ऊपर वाले ऐसे लिख देंगे, बताया था आप लोगों को। √3 प्लस में क्या? √3। अब कितने हो गए आपके पास? 2 अंडर रूट हो गए बेटे। अगर मल्टीप्लाई है तो रूट खत्म हो जाते हैं, और प्लस है तो आपस में जुड़ जाते हैं बेटे। एक बार √3 एक बार √3, तो कितना हो गया? 2 बार √3 अपॉन में कितना? 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया? √3/2 आया बच्चों। ये था आपका कल का सेकेंड क्वेश्चन आंसर। अब चेक कर लें आप लोग कि आपने क्वेश्चन किया था यही आंसर बना है, दूसरे का यही आंसर बना है। नहीं बना तो एक बार आप कॉपी कर ले, खुद से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है बेटे। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं। थर्ड क्या होगा बेटे? cos 60 cos 30 माइनस क्या था बच्चों? माइनस साइन 60
साइन 30। अब देखिए कोस 60 की वैल्यू अभी लिखा है बेटा कितना, 1/, कोस 60 की वैल्यू बच्चों 1/2, कोस 30 की √3/2 माइनस कितना बच्चों, साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, √3 की 1 में √3, 2 2 ज़ा 4, √3 की 1 में √3, 2 2 ज़ा 4, दोनों क्या हो गए कैंसिल। आंसर क्या आ गया बच्चों 0। आंसर क्या आया, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। एग्जाम में मत काटना है ऐसे, ये तो बस आपको समझाने के लिए काटा है मैंने। से बच्चों तीनों पार्ट हो गए हैं। अब चलते हैं कौन से पार्ट है बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट पर। से बच्चों बोर्ड यार बहुत दिक्कत करता है ये वाला। चलो सही है बच्चों, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में ना कौन सा 8.2 का क्वेश्चन में बेटे कौन सा, कौन सा 4th पार्ट। समझते हैं 4th पार्ट क्या था बच्चों। साइन 30 सही है भाई, प्लस tan45 माइनस कोसेक 60 अपॉन में बच्चों सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री बच्चों। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसे हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो समझिएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, वैल्यू पुट करते रहिए आंसर आ जाएगा। करना क्या है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो इसलिए आंसर आ जाएगा बच्चों। और वैल्यू याद है तो आपको tan45 वैल्यू बच्चों 1, cos 60 की कोसेक 60 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू है उसका उल्टा कर दीजिए, किसके जाएगी बेटे कोसेक 60 की, तो कितना बच्चों 2/√3। जैसे कि आप जानते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, क्या आएगा 2/√3। सेक 30 की वैल्यू जो कोस 30 की होती है वही सेक उसका उल्टा सेक 30 की होती है बच्चों, कोस 30 की वैल्यू होती है बेटे √3/2, तो उसका उल्टा कर दीजिए कितना आएगा 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी हो बेटे 1/2, cot 45 की वैल्यू कितनी होती बेटे 1। मैं चेक कर लूं माइनस प्लस सही है क्या, हमारे प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर प्लस है, ठीक है बच्चों। अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, नीचे लेट 1 करिए, लेट 1 √3 की 1 में मल्टीप्लाई फिर √3 की 2 में मल्टीप्लाई, कितना एलसीएम, एलसीएम आया 2/√3, 2 1 सा 1 और 2 की √3 में 2/√3, एलसीएम चेक करेंगे। अब √2 से √2 कैंसिल, बचा √3 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर कितना आएगा √3। 1 से कितनी टाइम्स जाएगा बच्चों ये 2√3 टाइम्स, तो 2√3 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर कितना आएगा 2√3 से बच्चों √3 से √3 कैंसिल, कितना बचा 2, 2 2 से कितना हो जाएगा 4। सेम ऐसे नीचे एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम आएगा नीचे √3 कितना 2/√3, √3 की 2 में फिर उसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 1 सा 1 और 2 की √3 में 2/√3, √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो बेटे कितना बचा 2, 2 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर 2 2 सा 4 प्लस 2 से 2 क्या हो गया खत्म, कितना बचा √3 किसके ऊपर मल्टीप्लाई कितना आएगा √3, 1 से कितनी बार 2√3 टाइम्स 2√3 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर कितना आएगा 2/√3, इससे क्या हो गया कैंसिल। समझते हैं बच्चों, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स कितना हो गया 3√3 माइनस में कितना बच्चों 4, यहां पर आ जाइए √3 एक बार है, यहां पे कितनी बार है 2 बार, 2 रे कितना हो गया 3√3, कितना हो गया बच्चों 2 बार ये है और 1 बार ये, 2 रे कितना हो गया 3 बार, 2 और 1 कितना हो गया 3 बार, प्लस का 4 लिखिए बाद में। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेटे ऐसा करेंगे हम रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं बच्चों, कल परसों की वीडियो मैंने समझाया था, क्या समझाया था, जो भी साइन नीचे लिखा हो उसका अपोजिट साइन लीजिए, 3√3 - 4 3√3 - 4 से बच्चों इससे मल्टीप्लाई, इससे क्या करेंगे आप लोग डिवाइड, ऊपर ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरह से। अब देखो ऊपर दोनों सेम है बच्चों, तो क्या बन जाएगा
3√3 -4 का बेटे होल स्क्वायर। नीचे एक बार प्लस है, एक बार क्या है माइनस, तो a का स्क्वायर माइनस क्या हो गया b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग गई यहां पर, समझाया था जब भी एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस क्या b का स्क्वायर। आपको समझाया था इस तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या बच्चों a माइनस बी। समझाया था आपको अच्छे से, जब भी एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो क्या करेंगे, एक बार a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार क्या माइनस। तो पहले a का स्क्वायर माइनस में क्या b का स्क्वायर, b पे क्या लिखा है 4। ठीक है बेटे, समझ गए इतना। चलो अब आगे करते हैं, ऊपर खोल दीजिए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटे क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में क्या बेटे 2ab 3√3 माइनस में क्या बच्चों इंटू में क्या बच्चों 4 अपॉन में। अब ये चीज ध्यान समझना, देखो 3√3 का स्क्वायर करिए, आप लोग करेंगे स्क्वायर तो कैसा आएगा, ध्यान इसे 2 बार लिख लो आप। 3√3 इंटू में कितना 3√3, 3 से कितना हो जाएगा 9, रूट की रूट में रूट क्या हो गया खत्म, 9 3 जा 27। समझ गए चीज को, समझ गए ना इस चीज को भाई, 2 बार लिख लिया। 3 से कितना हो गया 9, रूट की रूट में रूट खत्म, तो 9 3 से कितना हो गया 27। तो एक बात बताओ, जहां पर ये लिखेंगे वहां क्या लिखेंगे हम लोग, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग 27। 4 का कितना होगा बेटे 16। समझ में आ गया इतना है बच्चों। अब यहां पर आ जाओ, अभी इसका स्क्वायर समझाया था कितना आया था 27, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा बेटे 27 प्लस में कितना 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, साथ में क्या आएगा √3 बच्चों। 27 में से 16 का कितने बचेंगे, घटाना तो आता होगा, कितना आ गया 11, 16 27 कितने होंगे बेटे 43, 7 और 6 13, 2 और 1 3 कितना हो गया 4 माइनस 24 √3 अपॉन में कितना बेटे 11। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो कमेंट करे, मैं दोबारा क्वेश्चन समझाऊंगा, पर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। करना ही क्या है यार, मान धरने एलसीएम लेना खत्म है भाई। इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ने हैं, वैल्यू पुट करिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम तो 6ठी 7वीं 8वीं में सिखाया होगा आप लोगों को, सिंपल सिंपल के आंसर निकाल लीजिए। समझ में आ गया था क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट का 4th पार्ट था बेटे, फर्स्ट का 4th पार्ट। 3 क्वेश्चन इससे पहले मैं करा चुका हूं, ठीक है बेटे। चलिए इसे आप वीडियो में बाद में कॉपी कर लेना या फिर करके देखना खुद, पहले खुद देखना करके, नहीं होगा तो फिर यहाँ से कॉपी कर लेना आराम से, ठीक है। चलिए एक पार्ट और बचा है इसका, आज हम इसके दोनों पार्ट निपटा देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे कल चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए और पाकिस्तान के हाल चाल है बालकों, देखी लड़ाई नहीं देखी है भाई, इस बार तो उम्मीद है पाकिस्तान साफ हो जाए है बालकों। कहते हैं कि न कश्मीर हाफ चाहिए, क्या न कश्मीर हाफ चाहिए से बच्चों, समझ रहे हो बात। कहते हैं कि न कश्मीर हाफ चाहिए न लोन माफ चाहिए, न कश्मीर हाफ चाहिए न लोन माफ चाहिए, इस बार तो पाकिस्तान पूरा का पूरा साफ चाहिए से बच्चों। तो हम पाकिस्तान कह रहे हैं पूरा साफ ही कर देंगे इस बार। चलिए 1 के 5th पार्ट पर चलते हैं बच्चों, ठीक है। कौन से पार्ट पे, 1 के 5th पार्ट पर। 5th पार्ट क्या हमारा, 5th पार्ट समझ लेते हैं बच्चों। क्या है 5th पार्ट हमारा, 5th पार्ट लिखा है बच्चों 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। डिग्री लगाओ चाहे मतलब मर्जी है बच्चों आप लोगों की। लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, सही बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन है और आज का लास्ट पार्ट है बच्चों। आज हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, कल हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है बेटे। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है बच्चों, 3 में समझा देते कल और 2 समझ जाएंगे आज आप लोग, तो हमारा क्या होगा फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करना है बच्चों। 5 cos 60 की वैल्यू बेटे कितनी होती है 1/2, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर लगा दें और जब वैल्यू पुट करें तो मल्टीप्लाई यूज करना बीच में, +4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, sec 30 की वैल्यू
जो कोस 30 होती है उसको उल्टा कर दीजिए। कोस 30 कितना होता है? √3/2। उल्टा कर दीजिए, कितना आएगा? 2/√3। ऊपर क्या आएगा बच्चों? स्क्वायर। 1045 वैल्यू बच्चों 1। साइन स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 आएगी 1/2। ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। सही बच्चों। 5 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट का स्क्वायर बेटे, अंडर रूट खत्म, -1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में क्या 1/4। इतना समझ में आ गया बच्चों? जब यहाँ स्क्वायर करेंगे आप लोग क्या होगा बच्चों? कुछ जल्दी हो गया? यहाँ पर बेटे √3 है। जब √3 का स्क्वायर करेंगे आप तो रूट खत्म हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा बच्चों। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, √3 का स्क्वायर रूट खत्म हो गया बच्चों, 3 आ गया बेटे में। जब यहाँ स्क्वायर करेंगे आप लोग तो √3 का स्क्वायर बेटे रूट खत्म हो गया, 2 का कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया यहाँ पर। सही बेटे। 5 1 जा 5, 5 अपॉन कितना बेटे? 5 अपॉन कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। अब 4 4 जा 16, बीच में क्या है? प्लस 16/3 -1। यहां पर एलसीएम क्या है बच्चों? बेस सेम है, बताया था आप लोगों को। बेस सेम है तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या होगी? जुड़ जाएगी, सेम ऐसे आगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे आपस में। समझाया था आप लोगों को? ठीक है। अब नीचे एलसीएम लीजिए बेटे। 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 एलसीएम आ गया हमारा। 4 से 12 कितनी बार कटेगा बच्चों? कितनी बार? 3 टाइम्स। तो 3 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर, 3 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर कर दीजिए आप। 5 × 3 प्लस 16। 3 से बच्चों 12 कितनी बार टाइम क्रॉस होगा? 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 से 12 कितनी बार कटेगा बेटे? 12 बार। तो 12 का मल्टीप्लाई इसी के ऊपर। एलसीएम ऊपर नीचे कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 4/4। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। 5 3 जा 15, 6 4 जा 16 4 जा क्या बच्चों? 16 4 जा 64 -12 अपॉन में कितना बेटे? 12। अब एक बात ध्यान रखिए बालकों, कितना बचेगा यहाँ पर? 12 घटा लो पहले इसमें से। 12 घटाएंगे तो बचेगा 52, 52 15 प्लस 52 अपॉन में कितना बच्चों? 12। कितना हो गया बालक? ये हो गया 67। 5 2 7 5 1 6 अपॉन में इतना 12। सही बच्चों। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट भी खत्म। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए टोटल? 5 क्वेश्चन किए हैं। 3 क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें कल दिए थे करने के लिए घर से, और 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। 1 का 4th पार्ट करा दिया है और 5th पार्ट करा दिया है। सही बच्चों। तो आज हमारे पहला क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया है। कल चलेंगे हम सेकंड क्वेश्चन पे। आप पूरा रिवीजन कर लें, एक बार ढंग से पढ़ लें। सही बच्चों। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं दोबारा कोशिश करूंगा बनाने की वीडियो। अगर आपको लगता है इससे प्रॉफिट हो रहा है तो डेली पढ़िए, नहीं हो रहा तो स्किप करिए, ठीक है। और उन फ्रेंड्स को भेज देना जो बालक पढ़ना चाहते हैं और फीस नहीं है उनके पास ट्यूशन की, तो इसे आप भेज सकते हैं उनके पास, ठीक है। और आपको लगता है कि हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऑफलाइन बैचेस घर से ही चलते हैं। ये तो ऑनलाइन उनके लिए चलाया है जिन बच्चों में जो गरीब हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन फीस नहीं है, उनके लिए है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो घर आ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 8279313038। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप में मैसेज करें, कॉल मत करना, कॉल रिसीव नहीं होगी। ये ओनली व्हाट्सअप नंबर है बच्चों। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी मैसेज, कोई भी एक्सरसाइज 9, 10, 11, 12 कंपटीशन कैसा भी क्वेश्चन हो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आपको या तो बोर्ड पे समझा दूंगा या फिर आपको व्हाट्सएप पे वापस भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।